साथियों नमस्कार, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातें लेकर अपने नियोजित शिक्षक साथियों के लिए कुछ संदेश लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी मजबूती को इसी प्रकार से बनाए रखना है, इसके लिए संकल्पित होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो मुहिम चलाया, जो मुहिम पूरे बिहार में रंग लाया, नियोजित शिक्षक अपने आन बान और शान को बचाने के लिए अपने अस्तित्व पर कायम रहें, उस मुहिम में आप और हम सभी शामिल हैं। बस काम करने का तरीका अलग अलग रहा। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाया और आप सभी ने मेहनत करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने का काम किया और एक एक ग्रुप में भेजने का काम किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही बिहार के नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते हुए जितना भी ग्रुप आपका है हर ग्रुप में भेजेंगे, एक भी शिक्षक छूटे नहीं। तो चलिए खबर विस्तार से बताते हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला का पेपर कटिंग कल से आया कि जो टेट वाले हैं, टेट देना होगा सभी शिक्षक को, ऐसा ही कुछ करके विस्तार से किया हुआ है। अब उस खबर को लेकर के, टेट वाले खबर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का कल से अखबार के कतरन में और कहां कहां चल रहा है, उस खबर को लेकर के कल से अफरा तफरी मचा हुआ है पूरे शिक्षक समाज में। तो मैं सबसे पहले उस अखबार के कतरन का और कोर्ट के फैसले का ऑपरेशन कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली बात, यह जो कोर्ट का फैसला है वह तमिलनाडु के उर्दू विद्यालय, मदरसा वगैरह जो होता है उसके संबंध में वह फैसला है। सबसे पहली बात, अब बिहार में तरह तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं, कल से ग्रुप में जो हाय तौबा मचा हुआ है, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार का जो अध्यादेश लागू हुआ कि 2011 के बाद जो भी शिक्षक बनेंगे वह टेट पास होंगे, पात्रता पास करना होगा उनको, और तब वो शिक्षक अभ्यर्थी के लायक हो जाएंगे। लेकिन 2011 से पहले तो ऐसा था नहीं। तो अब जो तरह तरह के ग्रुप पे खबर फैलाई जा रही है कि उसकी नौकरी चल जाएगी, उसकी नौकरी चल जाएगी, उनको देना होगा टेट, उनको नहीं देना होगा टेट, ये सब जो हो रहा है ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। क्योंकि बिहार में नियोजित शिक्षकों की पहली नियुक्ति 2003 से शुरू हुआ, 3, 5, 6, 8, 10। जब हम लोगों ने वेतन वृद्धि और अन्य मांग किया तो बिहार सरकार कही कि अब आपको दक्षता परीक्षा देना होगा, आपको दक्षता पास करना होगा, तब आपको हम वृद्धि करेंगे, फैसिलिटी देंगे आपको। हम लोगों ने स्वीकार किया। उस समय याद होगा कि हम लोगों ने दक्षता का विरोध किया क्योंकि सरकार की निर्णय थी कि जो फेल कर जाएंगे उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। हम लोगों ने आंदोलन किया, वो आंदोलन ऐसा रंग लाया सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। हाँ, परीक्षा दिए हम लोग, लेकिन फेल करने वाले को हटाने नहीं दिए। यह संगठन की जीत थी। तो दक्षता परीक्षा में हम लोग बैठे और सब लोग अच्छे नंबर लाए,
वह कोई मामूली परीक्षा नहीं था। आज जो मामूली परीक्षा के चक्कर में हमारे कुछ साथी पड़ गए, वह भी उस परीक्षा को दिए थे। तो कठिन परीक्षा था वह, और कठिन परीक्षा में भी 93%, 94%, 95% तक हम लोगों ने नंबर लाया। तो अभी जो हाय तौबा मचा हुआ है, मैं वैसे लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि जो हाय तौबा मचाने वाले जो साथी हमारे हैं, जो परेशान नजर आ रहे हैं कल से, उनके अनुसार मैं उनकी बातों का ऑपरेशन कर रहा हूं। यदि उनके अनुसार टेट परीक्षा देना सबको अनिवार्य है और नहीं तो नौकरी चली जाएगी, जो हवा चल रहा है कल से, तब तो चाहे वह 99 बैच के हों, चाहे 94 बैच के हों, चाहे 34,540 वाले शिक्षक हों, सबको परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी टेट नहीं दिए हैं। यहां क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कहीं से नहीं है। पहली बात कि तमिलनाडु का यह फैसला है, मदरसा और अन्य उर्दू विद्यालय संबंधित मामले को लेकर के फैसला है। दूसरी बात कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसके पहले पर लागू नहीं होता है, उसके बाद पे लागू होता है, नियम प्रभावित होने की तिथि से। तो अब यदि बिहार में बिहार सरकार को इच्छा हो गया कि हम भी जरा सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक झटका बिहार में देते हैं, अगर उनकी इच्छा हो गई, तो इसे नियोजित शिक्षकों क्या जा रहा है? हम लोग तो 3, 5 और 8 और 10 का बहाल है, हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो नई बहाली अगर हुई है, वैसे साथियों के लिए चिंतित तो हम भी हैं। अगर नई बहाली जो हुई है, जिनका नई नौकरी जिनको दिया गया है और जो नन टेट हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्योंकि वह 11 के बाद नन टेट की बहाली नहीं कर रही थी, तो उनके लिए समस्या खड़ा हो सकता है। विशेष इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी हैं, आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दक्षता दे चुके हैं, और दक्षता जो है वह टेट के समकक्ष है। और सबसे पहली बात कि आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा वाला जो कल से खेल हो रहा है, इस खेल को अब बंद किया जाए। ऐसा नहीं है, न ऐसा नियम है, न कानून है, न संविधान कहता है। अब नई नौकरी पर सरकार को क्या करना है, वो सरकार अपना विचार करेगी। हम लोग नई नौकरी में नहीं है, इतना विश्वास रखिए। दूसरी बात कि अभी बिहार में एकदम देख रहे हैं कई जगहों से लगातार जूनियर सीनियर का मामला आ रहा है। क्या मामला है भाई, क्या मामला है? अभी तो समझिए, हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल डाकू वाला हम लोग पढ़े थे, राजा प्रसेनजीत हम लोग पढ़े थे किताबों में, अपने वर्ग कक्ष में। तो ये क्या चल रहा है सिलसिला? अरे देखिए अपने अस्तित्व को कि हम शिक्षकों को क्या हो रहा है। और रही बात कि जब तक राज्य सरकार के द्वारा जूनियर और सीनियर का कोई पत्र नहीं आता है, तब तक जो आज 20 साल से नौकरी कर रहा है या 25 साल से नौकरी कर रहा है, योगदान तिथि जिसकी पहले है, वह सीनियर है। अगर किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी या किसी राज्य के या बिहार के किसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पैसा ले करके जो पत्र निकाल रहे हैं, सबको विजिलेंस से धरवाएंगे हम लोग। पैसा का जो खेला हो रहा है कि जूनियर और सीनियर का खेला करवा करके और दलालों के माध्यम से प्रभार का लेन देन करवा के जो पैसा जो वसूली किया जा रहा है, यह हम नए एसीएस महोदय को संज्ञान में देना चाह रहे हैं।
कि पैसे की वसूली करके रोज जुडिशियल का पत्र निकाला जा रहा है, इस पर लगाम लगाया जाए। रही बात अभी प्रधान शिक्षक जो बनकर गए हैं, हमारी बात तो तकलीफ लगता है भाई, हम सच्चाई बोलते हैं, हम मुंह देख करके मुंह पर बात नहीं करते हैं, यह हमारी आदत है, चापलूसी नहीं करते हैं। अभी जो प्रधान शिक्षक बन के गए हैं वो अपने आप को प्रधानाध्यापक कह रहे हैं। बताइए, नहीं हंसने की बात है ये, वो फूले नहीं समा रहे हैं। अरे यार पहले देखिए तो कि आप कहां चले गए, आपकी इंक्रीमेंट कितने सरकार खा गई, आपको आगे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, प्रमोशन आपका बर्बाद हो गया, आपको वेतन कहां से कहां आ गया, समझिए। तो प्रधान शिक्षक बन के आए हैं मतलब क्या आप राष्ट्रपति बन के आ गए हैं क्या? होश में आइए, होश में। आप ये मत सोचिए कि आप सरकार के बड़ी दुलरुआ हो गए। आपको आपका जो दुर्गति शुरू हुआ है अभी वेतन से शुरू हुआ है। चुनाव के बाद बात कीजिएगा हमसे, गाली देके बोलिएगा हमको कि जयंत तुम ठीक कहा था, गाली देके बोलिएगा। इसलिए जो भी शिक्षक हैं यह देखिए कि शिक्षक के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। हम सीनियर और हम जूनियर वाला खेला बंद कीजिए, और जो भी अधिकारी जिस जिले के पत्र निकाल रहे हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। सभी शिक्षक हैं, शिक्षकों को आपस में लड़वा करके सरकार मजा ले रही है, पब्लिक मजा ले रही है। बताइए, एक तरफ हमारे कितने साथियों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर मामूली परीक्षा दिलवा करके, वो क्या है, कौन लोग बुरा नहीं मानेगा इसको, एकदम हकीकत बोल रहे हैं। कौन लोग कितने टैलेंट थे और हैं और नहीं हैं, सबको पास करने का सरकार का निर्णय था कि किसी रूप में पास करो सबको। हमको नियोजित से हटाना है, हमको विशिष्ट बनाना है, हमको वेतन कम करना है, हमको ग्रेड पे छीनना है, हमको पे स्केल छीनना है। सबको पास कर दिया गया। अब बोलने का चीज नहीं है कौन लोग पास किए, कैसे कैसे लोग पास किए। जिस परीक्षा का इनाम था मामूली परीक्षा, उस पर ज्यादा टिप्पणी करना शायद आपत्तिजनक हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं। और आज अपने आप को करें कि हम बहुत बड़ा ये बन गए, ये शिक्षक हो गए, वो शिक्षक हो गए। अरे अपने अस्तित्व को देखिए कि आपका अस्तित्व कहां था और आप क्या हैं और क्या हो गए, समझने की आवश्यकता है। खैर चलिए, हमारी आदत है बोलने की, हकीकत हम बोलते ही रहेंगे। लेकिन हम फिर से एक बार अपने बिहार के तमाम नियोजित, होनहार, क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी एवं शिक्षिकाएं बहनों को आश्वस्त करते हुए कहना चाहेंगे कि बिल्कुल निश्चिंत रहे। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह सबसे पहली बात कि बिहार पे लागू नहीं होता है। यदि बिहार सरकार का जो पल पल मन बदलता है, यदि इनका मन भी बदलेगा तो वह नई नियुक्ति के प्रति बदलेगा। क्योंकि 2010-11 के बाद नन टेट की बहाली नहीं करनी थी, तो 2011 के बाद से लेकर आज तक जितने भी नई बहाली हुई होगी उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। लेकिन नियोजित शिक्षक हो, चाहे वह 99-94 बैच के शिक्षक हो, चाहे 34,540 बैच के शिक्षक हो, सभी इस घेरे से बाहर हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब बात आ रही है क्या, कई साथियों को सवाल आ रहा है कि भैया ये 3 महीना वाला जो समय दिया है, इसके अंदर कोर्ट प्रमोशन देगा कि नहीं देगा। अरे कोर्ट प्रमोशन का आदेश किया, सरकार के मतलब सब कुछ नहीं होता है।
कोर्ट के नीचे सबको है, वहां सीएम से लेकर डीएम तक को खड़ा होना पड़ता है। और हमारी नियमावली 2020 पक्की नियमावली है। इस नियमावली में छेड़छाड़ करने का ताकत किसी को नहीं है। तो मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 90 दिन का टाइम दिया गया है, वह मिल जाएगा, टाइम के अंदर मिलेगा, मैं वादा करता हूं आपसे। कार्य धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पात तरवर फले केतक सींचो नीर। तो समय है, सब चीज का निर्धारित है। कोर्ट 90 दिन का समय निर्धारित कर दिया है, आपको मिलेगा। और नहीं, अगर सरकार के मन में छल कपट फिर से पैदा होती है तो कोर्ट में 90 दिन का जब उन कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे तो फिर तो आगे उपाय है। अपनी मौलियां नहीं ना रद्द कर सकते हैं। एक देहाती कहावत है कि अब दही खा सकते हैं ना, हमारी दहिया को खाइएगा आप, दहेड़िया नहीं ना खाइएगा। तो कब तक परेशान कीजिएगा, देना पड़ेगा जोड़ करके। बैक डेट से जब तक समय पूरा है तब से सारी चीजों को जोड़ करके देना होगा। निश्चिंत रहे नियोजित शिक्षक साथियों। जैसे ही कालबद्ध प्रोन्नति होता है, सबसे पहले मूल वेतन में अचानक 4,500 से 5,000 रुपया का उछाल होगा। स्नातक में प्रमोशन होगा। और आज जो कुछ साथी हमारे झूठी शान लेके घूम रहे हैं कि प्रधान शिक्षक, नियोजित शिक्षक एक दिन बिहार के सभी विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में ओरिजिनल प्रधानाध्यापक बनेंगे, हेड मास्टर साहब बनेंगे। लिख करके रख लीजिए आप। बिहार सरकार भी अब चाह रही है, देखिए ना, बार बार न्योता आ रहा है। हम तो पहली बार ऐसा सुने हैं कि अगर किसी नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ज्वाइन करने नहीं गए तो फिर पीछे से न्योता आ रहा है कि अबरी भर मान जाइए, अबरी जिला में चल जाइए, अबरी भर मान जाइए, अपने प्रखंडों में चल जाइए। ऐसे न्योता आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? फिर भी नहीं समझ रहे हैं। एक चालाक पक्षी, सॉरी चालाक तो नहीं कहेंगे, मैंने एक पक्षी और एक जानवर को भी अगर कहीं सुनसान जगहों पे अच्छा खाना फेंक दिया जाता है तो अभी पहले दूर से उसको देखता है, सूंघता है, अगल बगल के हवाओं की झोंकों से पता करता है कि कहीं दुश्मन का परोसा हुआ तो भोजन नहीं है, या भोजन खाने से नफा है कि नुकसान है, हम फंसेंगे कि मरेंगे, वह देखने के बाद उसके अंदर जाता है। लेकिन हमारे शिक्षक, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत, कहते गए और फंसते गए। और आज भी जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार सलाम करना चाहूंगा उन बिहार के 1 लाख प्लस नियोजित शिक्षक साथी एवं शिक्षिकाएं बहनों को कि आप लोगों ने अपने अस्तित्व को बचा लिया। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहीं कोई परेशानी होती है तो आप सोशल मीडिया में आइए, अपने सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप में आइए, अपनी बातों को लिखिए। बहुत सारे साथी बोले हमको कि भैया आप अपना मोबाइल नंबर भी बोल दिया कीजिए कभी कभी। तो देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए आप लोग, 99 34 90 96 27। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 99 34 90 96 27। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ लोगों का शिकायत आया कि भैया आप फोन नहीं उठाते हैं। तो भाई देखिए, हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे हैं। आज आप लोगों के द्वारा जितना प्रतिष्ठा मुझे मिल रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसमें आपकी मेहनत भी है। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फोन कभी किसी का मिस्टेक से नहीं उठा पाते हैं, या लगातार इतना बिहार के तमाम 534 प्रखंड से साथियों का फोन आते रहता है, नहीं अगर उठा पाते हैं तो इसके लिए सॉरी, माफ करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। मैं जानबूझकर आपका फोन मिस नहीं करता हूं। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से दिलासा देना चाहूंगा कि यह जो कटिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला टेट परीक्षा को लेकर के, इससे नियोजित शिक्षक साथी सबसे पहले आश्वस्त हो जाएं। आप इससे लाखों दूर हैं। बाकी जो होगा बिहार में जैसा होगा सामने आएगा और आपको सारा कुछ मिलेगा। आप जहां भी बोल रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम अकेले बच गए हैं विद्यालय में, पंचायत में 10 को बच गए हैं। अरे बोल्ड रहिए, बोल्ड, हमको देखते हैं।
एक दो साथी देखिए, हाँ एक और हम मिटाना चाहते हैं कि भाई एक दो साथी कल हमको फ़ोन किए, कैसे भैया एक बुरा नहीं ना मानिएगा आप, हम लिखे नहीं। तो एक बात आपसे पूछते हैं कि आपको तो जल्दी रिटायर करने वाले हैं, तो बताइए, हम बूढ़ा लगते हैं देखने में, ये बात मैंने बुजुर्ग लग रहे हैं आप लोग को? तो मैं बता दूं, तो उनको मैंने बताया कि भाई कौन आपको बोला, तो ना कुछ लोग बोला ना भैया विपक्षी लोग कि वह तो रिटायर करने वाला है जयंत सिंह, अब रिटायर करके तो फिर कौन बोलेगा आपके लिए, कौन लड़ेगा आपके लिए? तो मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1977, यानी लगभग 37 के लास्ट में हम रिटायर करेंगे। मैं अभी आपके साथ 12 साल हूं और जिंदगी सही सलामत रही, रिटायरमेंट के बाद भी स्वस्थ रहें। तो मेरा जो लड़ाई जो है, यह हम नियोजित शिक्षकों को मरते दम तक सारे हक दिलवा करके, सारी फैसिलिटी दिलवा करके, मैंने पहले के वीडियो बताया था कि इस युग के सबसे अंतिम शिक्षक होंगे नियोजित शिक्षक, जिनको ग्रेड पे और पे स्केल मिल रहा है और 9300 का पे स्केल तक हम लेकर के जाएंगे। यही हमारी इच्छा है, यह हार्दिक इच्छा है कि मैं सब कुछ दिलवाऊंगा आपको। तो चलिए अब इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से वीडियो अधिक से अधिक लोग देख पाते हैं और मामला जो है हमको कम बोलना पड़ता है और लोगों तक जानकारी जाती है। और वैसे हमारे साथी जानकारी पाने के बाद गुमराह होने से बचते हैं, क्योंकि गुमराह करने वालों की कमी नहीं है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।